नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में, और हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वह है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि एक संयोजन के सिद्धांत। कि इससे पूर्व जैसे मैंने बताया था, अभी हम चित्रकला के तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कला के अंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, मतलब भारतीय जो कला रही उसके अंगों प्रमुख अंग कौन से। तो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग हैं, चित्रकला के तत्व, भारतीय चित्रकला के अंग। और अब हम चर्चा करेंगे संयोजन के सिद्धांत, यानी कि एक कंपोजिशन है, एक पेंटिंग है तो उसमें किन किन तत्वों का समावेश रहता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करें। इससे अभी जैसे मैंने बताया था, इससे पूर्वालेख उसमें अपने चर्चा में, कि संयोजन से तात्पर्य क्या है, कि संयोजन की क्या परिभाषा है, संयोजन किसको कहा जाता है। तो उसके बारे में मैंने अब जैसे बताया था अभी, कि दो से अधिक कला तत्वों की समरसतापूर्ण समायोजना, कि यानी दो से अधिक जो कला तत्व उनको जो किस तरह समायोजन करते हैं, जिनमें जैसे कि चित्र के जो सभी तत्व हैं जो मैंने बताया था, रेखा, रूप, तान, वर्ण, पोत आदि को संयोजन के नियमों, यानी कि जो संयोजन के नियमों पर हम चर्चा करेंगे भी, के आधार पर सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है और इन्हीं तत्वों के सशक्त संयोजन के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है। अब किसी भी चित्र में, चाहे वह परंपरावादी शैली में बना हो अथवा यथार्थवादी शैली में बना हो, ग्राफिक शैली में बना हो अथवा आधुनिक प्रयोगवादी शैली में बना हो, संयोजन का बना हो प्रयोगवादी शैली में, तो उनको संयोजन का, इन सभी में संयोजन का विशेष महत्व रहा है क्योंकि संयोजन ही चित्र में अभिव्यक्ति के आकर्षण को प्रकट करता है, यानी कि जो कंपोजिशन है, जो पेंटिंग्स है, तो किस तरह से उसको संयोजित की गई है, जो हमारी स्पेस है उस स्पेस के अंदर तो संयोजन ही, जो ये कंपोजिशन है या पेंटिंग है, वो संयोजन ही चित्र की में अभिव्यक्ति के, जो हमारे जो एक्सप्रेशंस है, हमारे जो भाव है, अभिव्यक्ति के आकर्षण को प्रकट करता है। और परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि दो अथवा, जैसे अभी मैं बताया था ना, दो अथवा दो से अधिक तत्वों, रेखा, रंग, आकृति आदि के चित्ताकर्षक एवं दर्शनीय मेल से चित्र में जिस आभा का निखार लाया जाता है उसी को संयोजन कहा जाता है और इसमें जैसे अनेक दक्ष, जो पारंगत कलाकार है, दक्ष है, बड़े आर्टिस्ट हैं, दक्ष कलाकार या कला समीक्षक चित्र संयोजन में किसी एक तत्व की प्रमुखता पर बल देते हैं, किंतु वास्तव में संयोजन अथवा कंपोजिशन के लिए चित्र में किसी एक रंग, रेखा अथवा आकृति की प्रमुखता जरूरी नहीं है। संयोजन को अनेक रंगों, रेखाओं तथा आकृतियों के मेल से आकर्षक तथा दर्शनीय बनाया जा सकता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही तत्व के द्वारा पेंटिंग की जाए, ये अलग अलग विद्वानों की उनकी मान्यता है। तो वास्तव में संयोजन अथवा कंपोजिशन चित्र में किसी एक रंग, रेखा अथवा आकृति की प्रमुखता जरूरी नहीं, संयोजन को अनेक रंगों, रेखाओं तथा आकृतियों के मेल से भी आकर्षक और दर्शनीय बनाया जा सकता है जरूरत इस बात की कि जिस तत्व समूह को फलक पर उतारा जाए उसमें कुछ तत्व प्रमुख हो और कुछ गौण। तो संयोजन में अभिव्यक्ति का महत्व अन्यतम है, अतः अभिव्यक्ति इतनी सशक्त होनी चाहिए कि दर्शक चित्र को देखते ही रह जाए और वाह वाह कहे जाए, मतलब चित्र को देखते ही वो रह जाए। और किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करने में संयोजन के सिद्धांतों को ही आधार माना जाता है, और जो संयोजन के सिद्धांत हैं ये निम्न हैं। तो संयोजन के मुख्य रूप से 6 सिद्धांत बताए गए हैं, तो जिनमें सबसे पहला है सहयोग या एकता, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिटी। और दूसरा है सामंजस्य, यानी कि हार्मनी। और तीसरा है संतुलन, यानी कि बैलेंस। चौथा है प्रभाविता या प्रवाहिता अथवा प्राबल्य, डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस। और पांचवा है प्रवाह, ताल या लय, यानी कि रिदम, जिसको बोलते हैं रिदम। एक पेंटिंग में, कंपोजिशन में किस तरह की रिदम है। और छठा है प्रमाण या अनुपात, यानी प्रोपोर्शन। तो इस तरह से एक कंपोजिशन के ये 6 तत्व मुख्य, या 6 जिनको सिद्धांत, तत्व नहीं यहाँ पे हम इनका कहते हैं प्रिंसिपल्स, यानी एक पेंटिंग से किस तरह कौन कौन से सिद्धांत है। तो ये 6 सिद्धांत एक कंपोजिशन के लिए
महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यहाँ संयोजन के जो सिद्धांत वो 6 है। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाहिता, प्रवाह और प्रमाण। यानी कि यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस, रिदम और प्रपोर्शन। तो इस तरह से ये एक कंपोजिशन के 6 प्रमुख रूप से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनके बारे में हम अलग अलग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम जो इसका है तत्व है, या प्रथम जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, तत्व नहीं, प्रथम जो सिद्धांत है इसका, प्रिंसिपल्स है, वो है सहयोग, यानी कि यूनिटी, सहयोग अथवा एकता। अब इसके अंदर जैसे कि जैसे सहयोग है, तो वो सहयोग अथवा एकता, ये उससे क्या तात्पर्य है चित्र के अंदर, एक जो भी कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में सहयोग से या यूनिटी से क्या तात्पर्य, किस तरह का होता है। तो यहाँ पे जैसे सहयोग से तात्पर्य है, संयोजन के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न तत्वों के मध्य एकता व समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में बंधा रहे। यानी कि जिन तत्वों के द्वारा, जो चित्रकला के तत्वों के द्वारा जो हम कंपोजिशन बना रहे हैं, तो वो पेंटिंग यानी वो संयोजन है, तो उसके अंतर्गत जो भी तत्वों के हम यूज कर रहे हैं, रेखा के द्वारा कर रहे हैं, कलर्स के द्वारा कर रहे हैं, रूप है, फॉर्म है, आकृति है, तो वो जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के मध्य एकता, समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन यानी कि जो कंपोजिशन, सारा कंपोजिशन एकता के सूत्र में बंधा रहे। ये नहीं है कि जैसे लाइन अलग जा रही है, कलर्स अलग बिखर रहे हैं, तो उसका कोई आनंद, उसका कोई सौंदर्यात्मक वो उसका अनुभव नहीं रहेगा, उसका कोई आनंद नहीं रहेगा। इसलिए चित्रकला के जो तत्व हैं, तो आने वाले संयोजन के अंतर्गत प्रयोग में लाने वाले जो भी विभिन्न तत्व हैं, कि उन जो तत्वों के मध्य एकता, समानता और समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में बंधा रहे, और चित्र के विभिन्न तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि सभी एक दूसरे से संबंधित हो, तभी चित्र में सहयोग संभव है। और चित्र के विभिन्न तत्वों के मध्य एक तर्क संगत संबंध को ही सहयोग कहते हैं। यानी कि जो भी तत्व हैं, उन तत्वों को, सारे जो भी तत्व हैं वो बनते हैं उस कंपोजिशन के अंदर, उनमें आपस में एक यूनिटी नज़र, और ये यूनिटी किसी बाहर की नहीं है, ये हमारे एस्थेटिक सेंस, हमारे सौंदर्यात्मक जो हमारा दृष्टि है, उसके अंदर वो चीज़ें नज़र आती है। तो ये जो तत्व है चित्रकला के, इन तत्वों का आपस के अंदर एक कंपोजिशन में सामंजस्य हो, एकता के सूत्र में बंधे हो, उनके माध्यम से वो चीज़ हमें, वो तभी वो उसका एक तरह से सहयोग और यूनिटी उसमें नजर आएगी। तो जो पहला तत्व है, पहला जो प्रिंसिपल है संयोजन का, कंपोजिशन का, वो है यूनिटी, सहयोग अथवा एकता। तो इन जो तत्वों के मध्य एक तर्क संबंध को ही सहयोग कहते हैं। अतः संयोग अथवा एकता वह स्थिति है जहाँ समय और अंतराल यानी टाइम एंड स्पेस, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस समय जब चित्र का निर्माण या कंपोजिशन बना जा रहा है, तो समय और अंतराल, स्पेस के अनुसार कला रचना के अंतर्गत विभिन्न तत्वों का समायोजन सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाए। यानी कि जो भी तत्व हैं, कला के, चित्रकला के तत्व हैं, उन तत्वों के अंदर हम जो कंपोजिशन बना रहे हैं उनका आपस में सामंजस्य बना रहे, एक यूनिटी बनी रहे, और वो यूनिटी बनी रहेगी तभी एक जो सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण होगा उसके अंदर, तभी वो चीज़ हमें सुंदर नज़र आएगी। अब सहयोग व एकता का क्या उद्देश्य है कंपोजिशन के अंदर? तो सहयोग का उद्देश्य चित्र को अनेक आकर्षण केंद्रों से बचाना है, अर्थात संयोजन में अनेक आकर्षण केंद्र नहीं होने चाहिए। यानी कि अलग अलग कोने में एक अलग चीज़ है, ये नहीं हो के वो सभी रूप, सभी चीज़ें मिलके एक आपस में यूनिटी बनाते हुए उस चीज़ के अंदर वो नज़र आनी चाहिए। जैसे मान लो रंग हैं तो रंगों का है, साथ में रेखाएं हैं, साथ में जो फॉर्म है, उनमें ये नहीं कि सारी चीज़ें अलग अलग दृष्टि से, फॉर्म अलग दिखाई दे, कलर्स का अलग दिखाई देना, रेखाओं का अलग दिखाई देना, तो इस तरह से वो नहीं हो के उन सब के अंदर आपस में एक सामंजस्य होते हुए नज़र आना चाहिए। अर्थात संयोजन के अनेक आकर्षण केंद्र नहीं होने चाहिए, और प्रत्येक चित्र का अपना एक लक्ष्य होता है, और जब उसके सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित होकर एक ही लक्ष्य को लक्षित करते हो, तभी चित्र में सहयोग भाव उत्पन्न होता है।
और अनेक चित्रों का समूह एक ही स्थान पर एकत्रित हो तो वह श्रेष्ठ संयोजन नहीं कहलाएगा। जबकि एक ही चित्र में एक ही विषय, भाव तथा उसी से संबंधित रूप, वर्ण, तान, रेखा आदि का एक के भाव रहे, मतलब एक भाव रहे उन सभी का आपस में, जो चित्र के विषय है, उसके भाव है तथा उसी से संबंधित रूप है, उसका जो तान है, टोन है, रेखा है, लाइनिंग है आदि का एक के उनमें समानता, आपस में एक भाव रहे, तो चित्र में सहयोग की उपस्थिति दिखाई देती है। चित्र में अंकित अनेक रूपाकृतियाँ तथा वर्ण भी एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हो कि संपूर्ण चित्र एक ही संयोजन प्रतीत हो। यानी कि जो भी चित्रकला जो तत्व है ना, चाहे वो कलर्स है, रेखा है, रूप है, वर्ण है और अनेक फॉर्म है, रूपाकृति यानी कि जो फॉर्म्स है ना, अनेक आकृतियाँ हैं, तो अंकित अनेक रूपाकृतियाँ, वर्ण भी एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हो, मतलब उन आपस में इस तरह का समायोजन हो कि चित्र में इस तरह से हो, जुड़े हुए हो कि संपूर्ण चित्र एक ही संयोजन, यानी कि वह एक सारा चित्र एक संयोजन प्रतीत हो। और चित्र की विषय वस्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसकी सफल अभिव्यक्ति के लिए सहयोग या यूनिटी की उपस्थिति आवश्यक है। तो इसलिए चित्र का ये कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है सहयोग या यूनिटी। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सहयोग क्या है, किस तरह का सहयोग होना चाहिए कंपोजिशन के अंदर। तो जो भी तत्व है, जितने भी तत्व है, रेखा है, रूप है, वर्ण है, जो भी है ना, तान है, पोत है, तो उनका उस संयोजन के अंदर, उस कंपोजिशन के अंदर वो सब एक रूप में, एक साथ में बंधे हुए, एकता के सूत्र में बंधे हुए वो नज़र आए, जिससे कि वो कंपोजिशन या पेंटिंग एक उसका आकर्षक रूप ले सके। तो जैसे चित्र में बताया गया कि चाहे उसकी विषय वस्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसकी जो सफल अभिव्यक्ति के लिए सहयोग की उपस्थिति आवश्यक है। तो इस प्रकार इससे धन्यवाद। अब इससे हम जैसे आगे चर्चा करेंगे सहयोग अथवा एकता का स्वरूप अब कैसा हो, ये हम आगे वाले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।